नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर एक बार फिर से देश भर में चर्चाएं तेज हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद राकेश सिन्हा जी हैं। सर, लगातार एक बार फिर से चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है आज समय की मांग हो गई है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अपने उद्बोधन में 2019 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक बात कही थी। देश में जनसंख्या और संसाधन के बीच संतुलन बना रहना चाहिए। जो देश की स्थिति है उसमें जो हम उपभोग करते हैं उसका एक इकाई होता है ग्लोबल हेक्टेयर। उपभोग की गई चीज़ों को कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। यह 112 है। उपभोग की गई चीज़ों को पृथ्वी फिर से जो पैदा करती है उसको कहते हैं बायो कैपेसिटी। वह सिर्फ 0.45 है। दोनों के बीच 148% का अंतर है। यदि यह अंतर जारी रहा तो आने वाले दशकों में हमारे पास संसाधन नहीं रहेंगे, हम अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाएंगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून आवश्यक है। जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में है। कानून तभी बनाया जाता है जब कोई चीज़ विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाती है। लगातार आप लोग मांग भी कर रहे हैं, लेकिन आपके सहयोगी दल नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि कानून से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो महिलाएं हैं उनको शिक्षित किया जाए, तो उस पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीतीश कुमार जी ने बहुत ही रचनात्मक बात कही है। नीतीश कुमार जी की बात का जो कथन है वो सकारात्मक और रचनात्मक दोनों है। जागरूकता ही वास्तव में लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जागरूकता का आंशिक प्रभाव पड़ता है। 1970 के दशक से हमने अरबों रुपए खर्च किए हैं जागरूकता में। दीवालों पर लिखकर, पर्चियां छाप के, टेलीविज़न और रेडियो से संवाद के द्वारा संवाद संप्रेषण करके, घरों तक पहुंचकर, लेकिन उसका असर आंशिक हुआ है। इससे मुझे लगता है कि कानून के साथ जागरूकता लाना, दोनों साथ साथ चलना चाहिए, तभी इसका परिणाम निकल पाएगा। और इसीलिए मैंने अपने बिल में 18 महीने का एक वक्त दिया है। कानून बनने के बाद 18 महीने तक उस कानून का कोई भी दमनकारी पक्ष लागू नहीं होगा, जिससे 18 महीने तक हम कानून के सहारे उन लोगों तक जो भ्रमित हैं, जो बरगला दिए गए हैं, या जो कानून के प्रावधानों से अपरिचित हैं, या जो इस असंतुलन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने का और उनको उन बातों की जानकारी देने का जो देश के लिए आवश्यक है। साल 2019 में आप प्राइवेट बिल भी लेकर आए थे। इसको लेकर क्या लगता है कि इस जो मानसून सत्र है इसके में आपके जो बिल है उसको लेकर चर्चाएं होंगी और जनसंख्या कानून जो है इस पर पारित हो जाएगा? देखिए, 19 में मैंने बिल इंट्रोड्यूस किया था और अब इस सत्र में चर्चा होने की बहुत उम्मीद है। और एक सांसद जब कोई बिल लाता है तो वह आशा करता है को कानून बने। मैं उसी आशा और उम्मीद के साथ इस पे चर्चा में जाऊँगा। एक आखिरी सवाल है सर कि लगातार विपक्षी ओर से कहा जाता है कि बीजेपी एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए एजेंडा फैलाती है। कोई मुझे बता दे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और रामू से लेकर रहीम तक जो कानून लागू होगा वो कैसे किसी संप्रदाय को टारगेट कर रहा है। वास्तव में यह जनसंख्या विमर्श सांप्रदायिक दायरे से और सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाता रहा और चलता रहा 70 से लेकर 2019 तक। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का कहना कि जनसंख्या को सिर्फ संसाधनों के संदर्भ में देखना चाहिए एक महत्वपूर्ण निर्णायक हस्तक्षेप है। उसी के बाद ये विमर्श बदला है और मुझे लगता है कि एक सहमति की ओर देश बढ़ रहा है।